दोस्तों, आपने महाभारत युद्ध को तो जाना होगा। हर तरफ खून ही खून थी, हर तरफ लाशें ही लाशें थी। आप महाभारत युद्ध को जब भी याद करते हैं तब याद आती है डरावनी बातें और हर एक तरफ से चीख निकली हुई बातें। दोस्तों, क्या आपने ये सोचा है कि महाभारत युद्ध में ऐसे कौन से योद्धा महान थे जिसे मारना बहुत ही सरल नहीं था, जिसे मारना नामुमकिन था, लेकिन तब फिर भी उसका वध हुआ। तो आज हम इसी महान योद्धा के बारे में बात करेंगे। महाभारत के वैसे तो 5 सबसे सर्वश्रेष्ठ महान योद्धा थे, जिसमें थे पहले नंबर पर श्री कृष्ण, दूसरे नंबर पर थे भीष्म पितामह, तीसरे नंबर पर थे गुरु द्रोण, चौथे नंबर पर थे कर्ण और 5वें नंबर पर थे अर्जुन। ये पांचों योद्धा जहाँ पर रहते वहाँ पर इस युद्ध में तबाही ला दिया करते थे। और इतना ही नहीं, जब जब इस पांचों का टकराव हुआ तब वहाँ पर विनाश ही आया। सबसे पहले हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान की। जब श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध किया तब तक श्री कृष्ण भगवान को पछाड़ने वाले ऐसे कोई राजा महाराजा नहीं हुए। जहाँ पर कि जब कृष्ण ने मामा श्री कंस को मारने के लिए गया तो वहाँ पर अपने मामा को एक ही बाल में पलटा दिया और उसके बाद उसके ससुर जी जरासंध बार श्री कृष्ण भगवान पर हमला कर रहे थे, लेकिन तब फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने अपने सूझबूझ से काम लिया और वो जरासंध को भी हरा दिया। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, आपको इसका नाम तो लगता होगा कि ये तो एक भीष्म पितामह है जो कि गलत रास्ते से युद्ध कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भीष्म पितामह एक बड़े ही नेक दिल इंसान थे जिसे कि मारना बहुत ही संभव नहीं था, लेकिन वो श्री कृष्ण भगवान की बातों पर वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए। जब भीष्म पितामह जब युद्ध करने के लिए जाते थे तब उसे मारने वाला कोई नहीं होता। वो अपने पिता के बलिदान की वजह से इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि उसे मारने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि अपने गुरुदेव परशुराम को भी उसने टक्कर दे दिया था और वो अपने गुरुदेव परशुराम को भी हरने पर मजबूर कर दिया। और परशुराम भी कहे कि भीष्म, तुम्हारे ऐसा शिष्य मिलना हमें शायद ही मिलेंगे। लेकिन अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं जिसका नाम है गुरु द्रोण। गुरु द्रोण भी परशुराम का ही शिष्य था। जब गुरु द्रोण को महाभारत युद्ध में मारने वाला कोई नहीं था, जब अर्जुन भी आते थे गुरु द्रोण को मारने के लिए, लेकिन अर्जुन भी अपने गुरु द्रोण को नहीं मार पाते थे और वो अर्जुन को भी कुछ नहीं कर पाते थे। जहाँ पर कि अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन गुरु द्रोण को मारना उसके बस की बात नहीं थी। गुरु द्रोण अपने बेटे की वजह से वो अपने जीवन को समर्पण कर दिए और उसके युद्ध में गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई। अब हम बात करेंगे कर्ण की। दोस्तों, आपने कर्ण की बातों को तो बहुत ही आराम से सुना हुआ। कर्ण कैसे योद्धा थे और वो एक दानी भी थे। कर्ण महावीर योद्धा के साथ वो एक ऐसी दानी थे जो कि अपने सुबह के सूर्य को अर्घ देते समय अगर उससे कुछ भी मांग लिया जाए तो वो खुशी खुशी उस चीज को दान में दे दिया करते थे। यहाँ तक कि इंद्रदेव को अपना कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। उसे पता था कि इंद्रदेव अर्जुन के रक्षा के लिए हमसे कवच और कुंडल मांग रहा है, लेकिन तब फिर भी कर्ण ने अपने कवच और कुंडल को उतार कर इंद्र को दे दिया और अपने जीवन में प्रशंसा से उस भेंट को देकर अपने घर वापस आ गया। अब उसी जिसके वजह से अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ। वो भी बहुत प्रयास, बहुत सारे कठिनाइयों के बाद कर्ण का मौत हुआ, जहाँ पर कि श्री कृष्ण को भी बहुत सारे ऐसी चीजों को भी उसका दावा किया गया जिसके वजह से कर्ण का मौत हुआ। नहीं तो कर्ण को मारने वाला उस रणभूमि में कोई था ही नहीं। अब बात करते हैं हम अर्जुन की। दोस्तों, आपने महाभारत में हर तरफ अर्जुन का ही नाम सुना होगा, चाहे लास्ट में हो या फिर शुरू में या फिर अंत में। जहाँ पर देखो आप कर्ण अर्जुन के बारे में बहुत अधिक सुना होगा, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही थे। जहाँ पर कि अर्जुन अपने बाण से भीष्म पितामह, कर्ण और
अब न जाने कितने ऐसे योद्धा थे जिसे अर्जुन अपने बाण से मारे। हालांकि श्री कृष्ण भगवान उसकी सहायता बहुत जगह पर और बहुत अधिक किए, नहीं तो शायद ही अर्जुन किसी से जीत पाते, क्योंकि उस सभी के पास इतनी शक्ति थी जितना शक्ति शायद अर्जुन के पास भी नहीं थी। लेकिन जिसके साथ भगवान रहता है उसका भला कौन क्या बिगाड़े। दोस्तों, यही थी आज की कहानी, जिसमें कि मैं आपको बताया कि महाभारत के सबसे 5 महान योद्धा थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार वीडियो सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर दिन बेहतर को जानिएगा। धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा।